हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी 10th क्लास के जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो मॉडल सेट जारी किया गया है, तो इसका जो है मॉडल पेपर 2 हम आज इस वीडियो में कराने वाले हैं। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग जो है मॉडल सेट 1 नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा नवीन जी के जीएस यूट्यूब चैनल पर विजिट करके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को और अपने परिवार में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप लोग भी देख सकते हैं इसी सब से जो है क्वेश्चन घूमते रहता है कंपटीशन एग्ज़ाम में भी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना रहता है, आंसर देना रहता है। तो चलिए आज हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। तो यहाँ पर प्रथम प्रश्न देख सकते हैं, मानव मुक्त के जो है पुरोधक किसे कहा गया है। तो यहाँ पर जो है मानव मुक्ति के जो है पुरोधक किसे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। उसके बाद, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो ये जो है कथन किसका है ये बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सेन साहब जी का कथन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, हितोपदेश जो है जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने जो है प्रकाशित करवाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स मूलर जी ने करवाया था। उसके बाद चलिए यहाँ पर जो है निर्वंश विद्या का जो है संबंध किससे है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मानव विज्ञान से। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर देश के, ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो ये जो है किनकी रचना है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणकर मूले जी का रचना है ये। उसके बाद नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये जो है देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम देंगे तो उस टाइम भी जो पूछा जाएगा जो किस भाषा में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वहाँ पर देवनागरी लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो है देवनागरी वहाँ पर लिखना होगा, आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जिंदगी और जैक किस लेखक की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत जी का रचना है, यानी कि डी ऑप्शन। बहादुर को लेकर के कौन आया था। तो बहादुर जी को जो है लेकर के कौन आया था, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, लेखक का जो है साला आया था। क्लियर। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। तो गांव का जो है उनका क्या नाम था, ऊंच गांव सानी नाम था। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के जो है वंशज थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ घराने के जो है ये वंशज थे। उसके बाद, भौतिकवाद का अर्थ जो है भाग्यवाद नहीं है, यह किस निबंध की पंक्ति है। तो ये जो है परंपरा की मूल्यांकन का जो है यह पंक्ति है। क्लियर। और यहाँ पर देखिए ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज जी का संबंध है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से जो है इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन बिरजू महाराज जी का जो है संबंध है कथक नृत्य से है। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये जो है पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में भी, ठीक है। तो बिरजू महाराज जी का संबंध किससे है, कथक नृत्य से है, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। तो यहाँ पर बहादुर शीर्षक जो कहानी है उसके जो है निर्मला कौन थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लेखक की पत्नी है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आषाढ़ी वार किस कवि की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, गुरु नानक जी का रचना है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, इनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, गुरु नानक जो है पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे। तो ये जो है किस
भाषाएं में और भी कविताएं लिखे हैं ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है सांप्रदायिक कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का ए ऑप्शन, रास खान जी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रास खान का जो है रचना काल था, तो इनकी जो है रचना काल क्या था ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर का जो है शासन काल। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उनके चिंतन में जो है विभिन्न तरंगे उठती है, यह चित्रण किस ने किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 20 का जो है ए ऑप्शन, घनानंद ने। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सुजान सागर कहानी रचना है, तो ये जो है किनकी रचना है सुजान सागर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रास खान की रचना है। उसके बाद अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तो या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छंद के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का जो है राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, घनानंद जी। ठीक है, उसके बाद चलिए प्रेम घन किस युग के जो है प्रमुख कवि थे, तो प्रेम घन जो है कवि है ये किस युग के कवि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, भारतेंदु युग के कवि हैं। यहाँ पर जो है जीन जनपद किस कवि की रचना है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। स्वदेशी कविता संकलित है, तो स्वदेशी जो है कविता संकलित है किससे संकलित है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रेमघन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुमित्रा नंद पंत का जो है जन्म कब हुआ था, तो इससे भी एक दो पर्सन पूछे ही जाते हैं, इसलिए जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1900 ईस्वी में। ठीक है, मगमा का बेचती थी, ये जो है मगमा क्या बेचती थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते भी होंगे अगर स्टोरी पढ़े होंगे ध्यानपूर्वक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, दही बेचती थी मगमा। क्लियर। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। मगमा कहाँ की रहने वाली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। ठीक है, मगमा किस भाषा, यहाँ पर जो मगमा किस भाषा की कहानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस भाषा की कहानी है, तो ये जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, तो रचनाकार से आप लोग जरूर से जरूर वो जो चैप्टर का फर्स्ट पेज रहता है उसको याद कर लीजिएगा, बुक का जो फर्स्ट पेज में रचनाकार और कविता जो दिया हुआ रहता है पद और गद्य, तो उसको जो है जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, उससे 2-4% बनेंगे ही बनेंगे ऑब्जेक्टिव में। क्लियर, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सावर दवाइयाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो सुजाता जी का जो है जन्म कब हुआ था, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1935 में जो है इनका जन्म हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं मगवा मिठाई किसके लिए जो है ले जा रही थी, तो मगवा जी जो थी वो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो जो है पोता के लिए ले जा रही थी, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं। ढहते विश्वास कहानी के किस राज्य को जो है बाढ़ एवं सूखा से जो है प्रभावित दिखाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। ठीक है, उड़ीसा को दिखाया गया है इसमें। ठीक है, पहले दिन पाप्ती को क्या था, तो पहले दिन जो है पाप्ती को क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बुखार था। क्लियर। उसके बाद ढहते विश्वास कहानी के जो है स्कूल कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टीले के नीचे है स्कूल। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए जो है माहवारी खर्चा देने का निर्णय लिया? तो कितना रुपए जो है माहवारी खर्चा देने का निर्णय लिया था? तो 50 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु जो है मछली लेकर के क्यों भागा था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कुएं में डालने के लिए जो है वो भागता है मछली को लेकर के। तो ये जो है कहानी अगर आप लोग ध्यानपूर्वक अगर शिक्षक पढ़ाए होंगे और आप लोग सुने होंगे तो याद होगा। और ये सब क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, आराम से जो है आप लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही है क्लास में लोग हल्ला करते हैं, लेकिन उसको ध्यान से जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए ये सब पर्सन बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख लीजिए, अगर जिससे कि आप लोग को माइंड में सेट हो जाए पर्सन और आंसर। ठीक है, उसके बाद चलिए, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से जो है संकलित है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए बी ऑप्शन, इन दिनों। ठीक है, उसके बाद नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सच्चिदानंद वात्सल्य अज्ञा जी का रचना है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठला उठी है। इस कवि की जो पंक्ति है ये जो है किस कवि की पंक्ति है? तो यहाँ पर बताना है आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, जनतंत्र का जन्म। क्लियर। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो आप लोग जानते भी होंगे जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? उद्योग धंधे की कमी के कारण जो है जाति प्रथा है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया 20 के दांत शीर्षक का पाठ्य की विधा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहानी है। ठीक है, उसके बाद किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से जो भाड़ा घड़ा मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। पुराणों का जो है मोह सब समय जो वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का जो है राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। मछली किस प्रकार की जो है कहानी है? तो ये जो है मछली किस प्रकार की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ्य की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का राइट आंसर सी ऑप्शन, शिक्षा और संस्कृति राइट आंसर हो जाएगा। लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पुस्तक और जो है टाइपराइटर और टेप साथ लेकर के ये जो है गए थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो किसके बिना जो है प्राणी को जो है मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना जो है मुक्ति नहीं मिलती है। उसके बाद सवैया का छंद के सिद्ध ही कवि थे। तो यहाँ पर जो है सिद्ध कवि क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का जो है ए ऑप्शन, रास खान जी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। घनानंद जी जो थे किस भाषा के कवि थे? तो ये जो ब्रज भाषा के कवि थे। तो आपने देखा इतना परसेंट 50%। ठीक है, तो आप इसको अगर एक बार देखते हैं याद नहीं होता है तो दोबारा से रिपीट करके जरूर से जरूर देख लीजिए, जिससे कि प्रॉपर रूप से आपको याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसका अगर ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये मॉडल सेट 1 है और इसी का जो है 50 क्वेश्चन इसमें कराया गया है 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव, तो इसको जरूर जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, और चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।